जय मसीह की। मेरा नाम अपोस्टल अरुण इफ्राइम है। मैं यहाँ लीक सिटी टेक्सास में द रेफ्यूज चर्च में पास्टर हूँ, हिंदी कॉन्ग्रेगेशन का। अगर आप यहाँ लीक सिटी या ह्यूस्टन के एरिया में हैं और अगर आपको एक हिंदी कलीसिया का तलाश है तो आप मुझे ज़रूर संपर्क कीजिए और मेरे कलीसिया में आपका स्वागत है। मैंने अपना एक नया बुक लॉन्च किया है जो स्तुति के ऊपर में है। अगर आप उस किताब को चाहते हैं इंग्लिश या हिंदी में तो आप मुझे ज़रूर संपर्क कीजिए। मैं उस किताब को आपको ज़रूर भेजूंगा आपके घर के एड्रेस में। आज मैं कुछ दिनों से कुछ छोटा सा टीचिंग्स कर रहा हूँ और मैं प्रॉफिटिक डिक्लेरेशन यानी भविष्यवाणी की घोषणा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आज हम देखते हैं राजा यहोशपत के बारे में। एक दिन मोआब, आमोन और म्यूनाइट्स ने एक युद्ध घोषणा कर दी राजा यहोशपत के खिलाफ, और राजा यहोशपत घबरा गया क्योंकि उसके पास उतना प्रबल सेना भी नहीं था। तो वो दौड़ कर जाकर प्रभु के मंदिर जाता है और परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर का स्तुति करने लगता है, महिमा करने लगता है, प्रशंसा करने लगता है। फिर उसके बाद परमेश्वर से अपना समस्या बताता है। देखिए, ये एक चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में या आत्मिक युद्ध के बारे में अगर हम सीख रहे हैं, मैं आगे के सेशंस में कुछ आत्मिक युद्ध के बारे में भी मैं कुछ सेशंस करूंगा। उसमें मैं आपको और भी डिटेलली मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आत्मिक युद्ध में हम यह राजा यहोशपत से एक चीज़ सीख सकते हैं। हम हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आता है तो हम क्या करते हैं? पहले जाकर परमेश्वर के पास जाकर अपनी समस्या बताते हैं, फिर उसके बाद हम स्तुति करते हैं। लेकिन राजा यहोशपत ने ऐसा नहीं किया। राजा यहोशपत ने पहले जाकर प्रभु का स्तुति किया, फिर उसके बाद उसने अपना समस्या बताया। तो पहला स्तुति आता है, परमेश्वर का प्रशंसा आता है, उसके बाद आपको अपना समस्या बताना है। जब राजा यहोशपत ने ऐसा किया तो दूसरे इतिहास का 20वां अध्याय का 15 वचन और दूसरे इतिहास का 20वां अध्याय का 17वां वचन परमेश्वर आकर कहता है कि तुम्हें युद्ध में शामिल होने का जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है। तुम अपनी जगह में तुम जाओ और वहां युद्ध में खड़ा हो और मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ूंगा। अब यहाँ सीखने वाली बात बहुत जरूरी है कि हम युद्ध से भाग नहीं सकते हैं, हम अपनी समस्याओं से भाग नहीं सकते हैं। जब हम युद्ध से भागते हैं या अपनी समस्याओं से भागते हैं तो हम उस समस्याओं से जीत नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने यहोशपत से ये नहीं कहा कि तुम्हें कुछ करने का जरूरत नहीं, तुम अपने घर में बैठे रहो, मैं कल तुम्हारे लिए जाकर युद्ध लड़ूंगा। परमेश्वर ने ऐसा कहीं नहीं कहा। परमेश्वर ने यहोशपत से कहा, तू जा युद्ध भूमि में, तू जा वहां खड़ा रहे और तू वहां खड़ा रहे और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ूंगा। तो ये बात जानना जरूरी है कि हमें अपने समस्याओं को सामना करना बहुत जरूरी है। शत्रु का सामना करना बहुत ही जरूरी है। आपको शत्रु के सामने खड़ा रहना है। आपको अपने समस्याओं के सामने डटकर खड़ा रहना है, डरना नहीं है, उनसे भागना नहीं है। आप जितना भागेंगे उतने समस्याएं आपके ऊपर आएंगे, उतना शत्रु आपके ऊपर आक्रमण करेगा। आपको जाकर उनके सामने खड़ा होना है और खड़ा होकर बस विश्वास के साथ खड़ा होना है। तो देखिए, परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ेगा। दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ और परमेश्वर ने वो युद्ध जिताया। मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा हुआ और परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग में चीरा। हमें खड़ा होना बहुत जरूरी है। और खड़ा होकर क्या करना है? हमें खड़ा होकर हमें घोषणा करना है। खड़ा होकर घोषणा करना है। यहाँ 3 घोषणाएं, भविष्यवाणी की घोषणाएं और भविष्यवाणी का कार्य हम देखते हैं जो राजा यहोशपत करता है। सबसे पहला, दूसरा इतिहास के 20 में अपने सारे सेना को वो यकीन दिलाता है, अपनी सारी प्रजा को यकीन दिलाता है कि परमेश्वर पर विश्वास करो और परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करो। ये है पहला भविष्यवाणी का घोषणा कि हमें अपने आप से ही नहीं, अपने चारों तरफ जो भी है हमारे साथ, उनको हमें यकीन दिलाना है। अगर आप प्रभु के दास हैं तो आपको लगातार यकीन दिलाते हुए रहना है अपने कलीसिया में कि परमेश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है, परमेश्वर पर प्रतिदिन भरोसा करना जरूरी है। ये अपने आप से भी बोलना है, ये अपने परिवार से भी बोलना है, अपने कलीसिया से भी बोलना है और सबको बताना है। दूसरा वो ये था कि वो जाकर सारी प्रजा से जाकर संपर्क किया
उसने सारे प्रजा को इकट्ठा किया, उसने अपने सारे सेना को इकट्ठा किया, अपनी सारी सेना को तैयार किया उसने। और तीसरा, वो सारे गवैयों को जो आराधना करते हैं उन सबों को उसने इकट्ठा किया। तो उसने सेना को इकट्ठा किया, गवैयों को इकट्ठा किया, सारी प्रजा को इकट्ठा किया और कहा कि हम रणभूमि में जाएंगे कल, लेकिन हम परमेश्वर का स्तुति गीत गाते हुए जाएंगे, स्तुति गीत गाते हुए जाएंगे। क्योंकि ये भावना कब आता है, ये भावना कब आता है? यहोशपत ने ये नहीं कहा कि पता नहीं, परमेश्वर ने तो बोल दिया, अभी कल क्या होगा नहीं मालूम कर वो डरा हुआ सहमा हुआ नहीं था। वो उसने विश्वास कर लिया और उसने विश्वास करवाया सबको। वो विश्वास कर लिया परमेश्वर के इस वाचा पर, और युद्ध जीतने के बाद स्तुति या युद्ध जीतने के बाद जश्न नहीं, उसके पहले ही वो जश्न के साथ जाने लगा। तो शत्रु हार जाता है जब हम युद्ध जीतने से पहले ही जश्न मनाते हैं। अगर आप कोई भी समस्या में है, बीमारी में है, कोई भी परिस्थिति में, आर्थिक परिस्थिति में है, आपका वैवाहिक जीवन में बहुत समस्या है, आपके पारिवारिक जीवन में समस्या है, तो आप ये जान लीजिए कि युद्ध आप जीत चुके हैं। आपको सिर्फ स्तुति करना है और घोषणा करना है कि मैं युद्ध जीत गया, क्योंकि इस युद्ध में मुझे भाग लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये युद्ध मेरा नहीं, ये युद्ध तो परमेश्वर का है। मैं एक छोटा सा प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जन इस समय इसको सुन रहे हैं, शत्रु के सामने खड़े हैं, या शत्रु उन पर हमला करने वाला है कल, या शत्रु उनके चौखट पर आकर खड़ा हो गया है, तो मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि उनको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि शत्रु आने से पहले ही आप आ चुके हैं परमेश्वर। आप अपनी सेना के साथ आ चुके हैं परमेश्वर। अब सिर्फ इनको खड़ा होना है, अब सिर्फ हमको खड़ा होना है, और परमेश्वर ये युद्ध हम जीतेंगे, क्योंकि ये युद्ध आप जिताएंगे। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कोई भी प्रार्थना की जरूरत है आप मुझे जरूर भेजिएगा। मैं ऐसे छोटे छोटे टीचिंग्स रोज पोस्ट किया करूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।